सब बदलने वाले हैं, सब मिटने वाले हैं, सब हटने वाले हैं। सार क्या है? सार ये है कि जितना समय हम भगवान के नाम के सुमरन में, भगवान की चर्चा में, प्रभु मिलन की चर्चा में, अपने आत्म कल्याण के कार्य में जितना समय हम लगाएंगे वो ही जीवन का फल है। बाकी समय तो व्यर्थ गवा रहे हैं, क्योंकि जिसके लिए समय लगाया जा रहा है वही स्थायी नहीं है, वही चला जाने वाला है, मिटने वाला है, हटने वाला है। जिस दिन ईश्वर का अंश आत्मा इस शरीर से जुदा हो जाती है, अलग हो जाती है, उस दिन इस शरीर का वास्तविक रूप हमारे सामने आ जाता है। मरना क्या है? मरना आत्मा का शरीर से विसर्जन है, आत्मा की शरीर से जुदाई है। आत्मा निकल जाती है। गुरु महाराज कहते हैं कि शरीर अपनी मूल अवस्था में आ जाता है। शरीर क्या है? मिट्टी का बना हुआ। बाद में मरने के इसको क्या कहने लगते हैं कि मिट्टी, मुर्दा। मुर्दा शब्द काय से बना है? मुर्दा शब्द बना है, मुर्दा मतलब मृदा, और मृदा का मतलब होता है मिट्टी। आत्मा के निकलते ही तुम्हारे अपने भी इसको मिट्टी कहने लगते हैं। तो इसमें सार तत्व क्या है? सार तत्व है आत्मा। संतों ने बड़ी अच्छी तरह से समझाया कि जा दिन मन पंछी उड़ जाई है, जा दिन मन पंछी उड़ जाई है, जा दिन मन पंछी उड़ जाई है, जा दिन मन पंछी उड़ जाई है। बागिन तेरे तन तरुवर के, बागिन तेरे तन तरवर के, सबई पात झड़ जाइए, सबई पात झड़ जाई है। जा दिन मन पंछी उड़ जाइए, जा दिन मन पंछी उड़ जाई। जिस दिन शरीर से आत्मा निकली, इसके शरीर के पात क्या है? शरीर के पत्ते हैं क्या? आँखें, कान, नाक, मुंह, जबान, हाथ, पैर, पेट, पीठ, ये शाखाएं हैं, ये पत्ती हैं। सब अपना अपना काम करना छोड़ देते हैं, सब पात झड़ जाते हैं। कैसा पेड़ बन जाता है? पात रहित, पत्ता रहित पेड़ बन जाता है। और घर के क्या कहने लगते हैं? घर के कहते हैं कि घर के कहे सवेरे ही काढ़ो, घर के कहे सवेरे ही काढ़ो, नहीं तो भूत बन जाइए, नहीं तो भूत बन जाइए। जा दिन मन पंछी उड़ जाइए, जा दिन मन पंछी उड़ जाइए। तुम्हारे अपने ही कहने लगते हैं। अगर थोड़ा शाम हो गई हो ना, थोड़ी देर से मरे, तो कहते हैं भैया रात को रख लो। वो भी उनके भय के कारण, उनको भय
कि रात को मरघट जाएंगे, वहाँ कुछ गड़बड़ नहीं हो जाए, हैं? तो कहते रात भर रख लो, सवेरे तो इसको तत्काल ले जाना, सवेरे ही काढ़ो, सवेरे ही शरीर को ले जाके भैया मरघट पहुंचा देना। और नहीं कहीं ऐसा नहीं हो कि भूत बन खाइए, ऐसा नहीं हो कि भूत बन जाए और घर वालों को खाने लगे। पत्नी अगर पति मर जाए तो उससे डरती है, और पति पत्नी मर जाए तो उससे डरता है। बताइए, आपस में एक दूसरे से डरने लगे कि जिस तिरिया से नेह करे तू, जिस तिरिया से नेह करे तू, सोई देख डरई है, सोई देख डरई है। जा दिन मन पंछी उड़ गई है, जा दिन मन पंछी उड़ गई। तो भैया एक दूसरे से डरने लगते हैं। मरे मराए से कोई प्रेम नहीं करता है। इसका मतलब क्या हुआ? सबका प्रेम कौन से है? सबका प्रेम आत्मा से है। आत्मा है तो प्रेम है। अच्छा, जो मरा हुआ डला है ना, उसके भी तो रूप तो वही है, उसका शरीर तो वही है, सब कुछ वही है, बस वो बोल नहीं पा रहा, हिल नहीं पा रहा है, डुल नहीं पा रहा। फिर डर क्यों रहे हो? फिर क्यों डर रहे हो? क्योंकि उसमें से आत्मा निकली। तो जीवन का सार क्या हुई? आत्मा। अभी हम जीवन का सार क्या बनाए फिर रहे हैं? शरीर। मैं शरीर हूं। श्रृंगार काहे का करते हैं? शरीर का। सुशोभित किसको करते हैं? शरीर को। आभूषण किसको पहनाते हैं? शरीर को। भोजन किसको देते हैं? शरीर को। श्रृंगार किसका करते हैं? शरीर का। आत्मा का कर रहे हो। गुरु महाराज कहते हैं तुम ये भोजन कर रहे हो, ये भोजन आत्मा का भोजन नहीं है। तुम ये जो श्रृंगार कर रहे हो, ये आत्मा का श्रृंगार नहीं है। तुम जो कुछ कर रहे हो सब शरीर के लिए कर रहे हो। आत्मा का श्रृंगार क्या है? आत्मा काय से बलवती होती है? आत्मा का उत्थान काय से होता है? आत्मा की जागृति काय से होती है? गुरु प्रदत्त नाम के सुमरन करने से। नाम दान लेके आत्मा से परमात्मा का जब सुमरन करोगे तो आत्मा का विकास होगा, आत्मा का उत्थान होगा। कितने लोग करते हैं भैया? गैर सत्संगी की तो बात छोड़ दो, बिना तो कुछ आते ही जात नहीं। उन्हें तो विधि ही नहीं मालूम, तरीका ही नहीं मालूम, जुक्ति ही नहीं मालूम, परमात्मा का नाम ही नहीं मालूम। और तो और बात क्या बताएं आपको, जिसको नाम दान नहीं मिला है उसको ये भी मालूम नहीं होता है कि मेरा सच्चा पिता कौन है, मेरा सच्चा प्रभु कौन है, मेरा सच्चा घर कहाँ है, मेरा सच्चा धाम कहाँ है, कहाँ का मैं रहने वाला हूँ, और कौन मुझे लाया, किसने मुझे फंसाया, किसने लिए मेरे लिए 84 लाख योनियां बनाई, किसने मेरे लिए नरक बनाए, कौन मुझे सजा दे रहा है, कौन मुझे दुख दे रहा है, और कौन मेरी मुक्ति चाहता है, कौन मुझे आजाद कराना चाहता है। पूरी जिंदगी गुजर जाती है, ये भी बोध नहीं होता है। तो श्रृंगार कैसे करोगे? आत्मा का विकास कैसे करोगे? जो भोग भोग रहे हो, इंद्रियों के भोग, वो मन को पुष्ट करते हैं, मन को बलवान बनाते हैं, मन को सशक्त बनाते हैं, और आत्मा की दुर्गति करते हैं, आत्मा का पतन करते हैं, आत्मा का ह्रास करते हैं। गुरु महाराज कहते हैं कि इंद्रियों के भोग आत्मा को विष पिलाने के समान है। जैसे तुम विष पिला रहे हो, अपने आप को विष पी रहे हो, इसी तरह से जो भोग भोगे जाते हैं वो आत्मा को विष पिलाने के समान। ये गोस्वामी जी महाराज ने भी लिखा है, कोई ऐसा ही नहीं है कि नरतन पाए विषय मन देही,
और पलट सुधा से 60 विष ले। 60 विष, हर तरह के जो इंद्रियों के भोग हैं वो 60 विष हैं। चाहे आँख के भोग हो, चाहे कान के भोग हो, चाहे नाक के भोग हो, चाहे जुबान के भोग हो, इंद्रियों को पुष्ट करते हैं, मन को पुष्ट करते हैं, आत्मा का विस्पान है ये। कि ताही कवौ भल कई न कोई, और गुंजा ग्रही पारस मणि कोई। गोसाई महाराज ने सावधान किया कि सावधान मनुष्य, कि यही तन कर फल विषय न भाई, और स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। अरे भैया, ये इंद्रियों का भोग तो जीव जंतु भी भोग रहे। क्या कुत्तों को भोगते नहीं देखा है, हैं? जानवरों को नहीं देखा है, पक्षियों को नहीं देखा है, किसको नहीं देखा है? भोग भोगने का अधिकार परमात्मा ने सबको दिया है। ध्यान रहे, सबको, जितने भी जीव जंतु हैं। गुरु महाराज कहते हैं कि छोटे से छोटा जीव है, उसको भी ध्यान से देखोगे तो उसमें भी आँख है, उसमें भी कान है, उसमें भी नाक है, उसमें भी इंद्री है, वो भी भोग भोगता है। उसको भी भोग भोगने का अधिकार परमात्मा ने दिया है। लेकिन जीवात्मा को जगाने का, परमात्मा को पाने का, निवृत्त होने का, अपने घर जाने का और प्रभु मिलन का अधिकार केवल और केवल ओनली वन 84 लाख योनियों में 83,99,999 योनियां खाली हैं। उनको भगवान का नाम लेने का अधिकार नहीं है। वो भगवान का भजन नहीं कर सकते हैं, वो सुमरन ध्यान नहीं कर सकते हैं, वो सत्संग भी नहीं सुन सकते हैं। केवल मनुष्य को अधिकार है, केवल ओनली मनुष्य को अधिकार दिया है कि अगर मनुष्य बनाए भगवान, तो मनुष्य बनते ही जब तुम्हें बुद्धि विवेक जागृत हो जाए, तो पहला हमारा धर्म क्या है कि हम सतगुरु से ज्ञान लें, सतगुरु से अपने आप का ज्ञान लें, अपने परमात्मा का ज्ञान लें, अपने घर जाने का ज्ञान लें। ये हमारा पहला धर्म बनता है। लेकिन ना माँ बाप क्या करते हैं, ना तो वो सतगुरु के पास जा रहे हैं, जब खुद नहीं जा रहे हैं तो अपने बच्चों को क्या कहेंगे कि तुम सतगुरु से ज्ञान लेने चलो। काय को लेंगे ज्ञान? और यहाँ तक देखा गया है कि बेचारे माँ बाप तो सत्संग में दौड़ रहे हैं और बच्चे कभी भी सत्संग में नहीं आते। तमाम सत्संगी ऐसे हैं कि उनका बच्चा जीवन में एक बार भी सत्संग में नहीं आया। बताइए आप, क्या तुमने उनको संस्कार दिए? क्या दिया? बस खाना पीना, सोने का ज्ञान दिया, उधर पूर्ति का ज्ञान दिया कि कै खाना कै शोभना और न कोई मीत, सतगुरु शब्द विसारिया आदि अंत का मीत। बच्चा नेक बड़ा होगा, बेटा पढ़ ले, तुझे डॉक्टर बनना है, तुझे इंजीनियर बनना है, तुझे नेता बनना है, तुझे अभिनेता बनना है। कोई उसको डांसर बना रहा है, कोई गायक बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है। एक भी माँ बाप बैठाल के बच्चे को ये ज्ञान नहीं देता है कि बेटा तुझे भगवान का भजन भी करना है, ये काम भी करना है, ये उधर पूर्ति का है, ये जीवन यापन के काम है, जीवन को चलाने के काम है, और ये तेरी आत्मा का कल्याण है। तो भैया अब आपके सामने बैठे हुए हैं, आपको अपनी बात बता रहे हैं। ये बुद्धि विवेक कहाँ से आया? गुरु महाराज के यहाँ तो बाद में गए थे हम, गुरु महाराज के यहाँ बाद में गए, 10 साल की उम्र में पहुंचे थे गुरु महाराज के यहाँ। बचपन में ही हमारे पिताजी हमको धर्म की बातें सुनाते थे। एक छोटी सी
पतली सी एक पिताजी ने किताब लाके दी थी, आपको बताएं, अभी भी मुझे ध्यान है, उसका नाम था बाल रामायण। कितनी सी किताब थी, सचित्र बाल रामायण। उसमें चित्र दिए थे पूरे, सीता का, राम का, रावण का, इसका वध कैसे हुआ, जंगल में कैसे गए, वहाँ कैसे गए, दशरथ कैसे मरे, सब उसमें लिखा था। और चौपाई लिखी थी, 2-2 4-4 और फोटो बने थे। तो माँ बाप के संस्कार देखिए। 50 साल हमको नाम दान लिए हो गए, 50 साल तो नाम दान लिए हो गए हमको। 50 साल हम साधना कर रहे हैं, गुरु महाराज ने जो बताई है। तो ये माँ बाप ने ही तो संस्कार दिए हैं। लेकिन आजकल के माँ बाप जाने क्या कर रहे हैं भैया, बच्चों को कहाँ ले जा रहे हो? अरे बच्चे यदि जेल गए तो दुख तुमको भी तो होगा। बच्चों ने कत्ल कर दिया तो घर में भी तो शांति आएगी। और बच्चे को कुछ गड़बड़ तो तुम रोटी खा लोगे। लोग ज्ञान नहीं देते उनको, दुनिया का ज्ञान बता देंगे लेकिन ये ज्ञान नहीं बता। सत्संग में लाते ही नहीं है, सत्संग में बच्चों को लाते ही नहीं है। और छोटे छोटे थे तब तुम लाए नहीं हैं। लकड़ियाँ जब सूख गई तब तो टूटेगी। वो जवाब देने लगे वो तो, कि तुम्हें जाना है कहीं नहीं जाओ, हमसे काहे को कहते हो तुम सत्संग में जाने की? तुम्हारा बुढ़ापा है, तुम भगवान का भजन करो, हमसे काहे को कहते? एक सत्संगी था, आपको बिल्कुल सत्य बात बता रहा हूं मैं। वो अपने बच्चे से कहता था, बेटा देखो सत्संग में चला करो, सत्संग में चला करो, सत्संग में जाने से ही हमको ज्ञान मिलेगा और सत्संग में जाने से ही घर में सुख शांति आएगी। तो क्या कहता था पता है लड़का उसका, कि पापा जब तुम हमारे जैसे थे सत्संग में जाते थे तब तो हमें मालूम तुम अंडा मांस खाते थे। हमको मालूम है कि जब तुम हमारे जैसे थे तब तुम अंडा मांस तब से खा रहे थे, अब तुमने छोड़ा आके, तो हम तुम्हारे जैसे हो जाएंगे तब जाएंगे। अब काहे को जाएं? बताइए। बेचारा वो मर गया कह कह के, जवानी में ही मर गया, 50-52 की उम्र में सोच सोच के मर गया। तो बहनों भाइयों, खुद चलो परमात्मा की राह पर। वो गायत्री का एक मंत्र बड़ा अच्छा लगता है मुझे, हम सुधरेंगे जग सुधरेगा, हम बदलेंगे जग बदलेगा। इतना वरदान दे दे मेरे देवता, खुद जगूं और जगत को जगाता चलूं, और इतनी शक्ति मुझे दे मेरे सतगुरु, तेरी भक्ति में खुद को मिटाता चलूं। तो खुद चलोगे उस राह पर। अब तुम भजन कर रहे हो साहब, तुमने बताया नहीं, तुम्हारे बच्चों ने देख लिया, वो समझने लगे हमारे माँ बाप भजन करते हैं, हमारे माँ बाप सत्संग में जाते हैं, तो तुमको देख के ही तो वो करेंगे हैं। अगर तुम गलत काम कर रहे हो, तुम लड़ाई झगड़ा कर रहे हो घर में, तुम कलह कर रहे हो साहब, तुम बैठे शराब पी रहे हो, तो बच्चे का भजन करेंगे हैं? तो एक बहुत बड़ी समस्या ये बन गई है, चाहे वो सत्संगी का घर हो चाहे गैर सत्संगी का घर हो, कि बेचारे वो चैन से नहीं रह पा रहे हैं क्योंकि उनके बच्चे बिगाड़ के रास्ते पर चल रहे हैं। इसलिए बहनों भाइयों, जब लकड़ियाँ गीली होए ना तभी से वह मोड़वा शुरू कर दे। तुम्हारे भले की बात बताई जा रही है कि बुढ़ापा खराब हो रहा है लोगों का, जिनके बच्चे बिगड़ गए उनका बुढ़ापा खराब हो रहा है, वो भजन भी नहीं कर पा रहे हैं, वो बैठे बैठे रोते रहते हैं कि अब क्या करें, हमारा बच्चा जेल में चला गया था, उसने ये कर लिया वो कर लिया। तो गुरु महाराज की बात को मानिए, उस रास्ते पर चलो जो हमारे घर की ओर जा रहा है, जो हमारा वतन है। गुरु महाराज कहते हैं ये हमारा देश नहीं है। अगर ये हमारा देश होता तो जो हमारे बाबा, हमारे पिताजी, हमारे कक्काजू, हमारी माताजी जो यहाँ से चली गई, काहे को चली गई भैया, क्यों चली गई? अब गुरु महाराज कहते हैं कि अगर यहाँ से कुछ ले जाया जा सकता तो जाने वाले अपना सब कुछ ले जाते, तुम्हारे लिए एक ईंट नहीं बचती।
मकान की तो बात छोड़ो, इतने लोग मर चुके हैं। एक संत से किसी ने पूछा कि ये बताओ भैया कि दुनिया में कितने लोग मर चुके होंगे, कुछ अनुमान है, कुछ आंकड़ा है कि दुनिया में अभी तक कितने लोग मर चुके हैं? तो संत ने कहा देखो मैं गिनती तो नहीं बता सकता हूँ कि कितने मर चुके हैं, लेकिन आंकड़ा एक मेरे पास जरूर है, वो आपको बता रहा हूँ। पहुंचे हुए संत थे, उन्होंने बताया कि मैं अपनी बात बता रहा हूँ। जब से मैं अपने देश से आया हूँ, और जीवनों की तो बात छोड़ दो, उन्होंने पूरा अपना गिन के बताया कि मेरे 489 बार तो मैं मनुष्य बन चुका हूँ मर मर के, और 84 लाख योनियों में कितनी बार गया वो बाद की बात है। 489 बार तो मैं इसी दुनिया में मनुष्य बन चुका हूँ, और बड़े से बड़ा चक्रवर्ती राजा और छोटे से छोटा जीव बन चुका हूँ। औरों की तो बात छोड़ दो। और तुम दुनिया में कहीं भी खड़े हो जाना, जैसे अपन कोई ये यहाँ बैठी, आप यहाँ बैठे, आप यहाँ बैठे, आप यहाँ आप वहाँ बैठे। उन्होंने बताया संत जी ने कि जहाँ तुम खड़े हो, जहाँ तुम बैठे हो, तुम्हारे नीचे 9 आदमियों की कब्रें निकलेंगी। इतने आदमी आके मर चुके हैं, जहाँ बैठ जाओ वहाँ 9 आदमी तुम्हारे नीचे मर चुके हैं, दब चुके हैं इसमें संसार में। ऐसा ये आवागमन का देश है। यहाँ कोई मुकम्मल स्थायी आज तक रह ही नहीं पाया, चाहे लखपति बन जाए, चाहे करोड़पति बन जाए, चाहे नेता बन जाए, चाहे अभिनेता बन जाए। तो बहनों भाइयों, ये हमारा देश नहीं है। रतन टाटा चले गए। अब देखिए, एक इतना बड़ा, परसों की बात है, इतना बड़ा पैसे वाला, इतना बड़ा उद्योगपति कि वो 1200 करोड़ रुपए, 1-2 करोड़ नहीं, 1200 करोड़ रुपए तो हर साल दान में देते थे वो, गरीबों के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, जानवरों के लिए उसने अस्पताल खुलवाए थे। 1200 करोड़ रुपए दान में देते थे। अब वो भी नहीं जिंदा रहता। कोई खाने की कमी थी उनको, पहनने की कोई कमी थी, उनको भी 86 साल की उम्र में मरना पड़ा। तो यहाँ कोई स्थायी नहीं है। गुरु महाराज कहते हैं कि श्वासों की पूंजी ये मानव तन में हमको गिन के मिली है, गिन के। और जितनी श्वासें हैं उससे एक ज्यादा तुम श्वास ले नहीं पाओगे, चाहे तुम अमेरिका में जाके इलाज करा लो, आपको दुनिया से विदाई होना पड़ेगा, क्योंकि हमारा देश नहीं है। तो हमको करना क्या है? एक सीमित समय के लिए हमको मानव तन मिला है, ना तो इस तरह से तुम दुनिया में हमेशा रह पाओगे, और ना भोग पाओगे, और ना रिश्ते निभा पाओगे। तो करना क्या है? गुरु महाराज कहते हैं कि जल्दी से तुम अपना काम कर लो। वो लोग बड़े चतुर और सियाने हैं जो जीवन जीने के साथ साथ जीवात्मा को जगाने का काम कर रहे हैं, परमात्मा को पाने का काम कर रहे हैं। अब आप कहोगे भैया ये काम तो साधु लोग करते हैं, हम तो गृहस्थ हैं, हमारा परिवार है, हमारे बच्चे, हमारे नाती हैं, हमारा संसार है, हमारे रिश्ते नाते हैं, तो हम भगवान का भजन कैसे कर लें? तो गुरु महाराज कहते हैं कि आपको मैं ऐसी जुक्ति बताऊंगा कि साधु बनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ लो बात को, साधु बनना नहीं है, जंगल जाना नहीं है, धूनी रमाना नहीं है, परिवार को छोड़ना नहीं है, और बच्चों को छोड़ना नहीं है। अब तो भगवान का भजन कर सकते हो। बोलो बहनों भाई, अरे हाँ तो कह दो, कर सकते। तब तो कर सकते हो। तो ना तुम्हारा घर छूट रहा, न द्वार छूट रहा, न बच्चे छूट रहे, न परिवार छूट रहा, न संसार छूट रहा है। और आपको ऐसी जुक्ति गुरु महाराज बता रहे हैं
कि आप घर में रह के भगवान का भजन कर सकते हो तो करना मंजूर है कि नहीं है? मंजूर। बोलो। मंजूर। मंजूर है, लेकिन कुछ तो छोड़ना पड़ेगा, कुछ तो छोड़ना पड़ेगा। तुम कहोगे फिर आफत आ गई। अजयाल कह रहे थे छोड़ना नहीं, अब कह रहे हो छोड़ना। तो भैया घर परिवार नहीं छुड़ा रहे हैं, संसार नहीं छुड़ा रहे हैं, बच्चों को नहीं छुड़ा रहे हैं। गुरु महाराज क्या कहते हैं? मुझको तुम्हारा सोना नहीं चाहिए, तुम्हारी चांदी नहीं चाहिए, तुम्हारा पैसा नहीं चाहिए, तुम्हारी